गौतम जी, आपकी टिप्पणी मैं चाहता हूं। क्या राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं, नरेटिव विकल्प खड़ा हो गया है? क्या आपको भी लग रहा है कि ऐसा कोई विकल्प खड़ा हो गया है जो सचमुच में विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है अब? देखिए बाकी लोग म्यूट कर लें प्लीज, आवाज आ रही है, बाकी लोग म्यूट कर लें। जी। मुकेश जी, ये बात तो जो राहुल जी ने दवा कितना किया पता नहीं, लेकिन बात है कि उन्होंने ये भी माना है कि लोग उसके साथ जोड़ रहे हैं। मैं शुरू में ये कहूंगा, देश में तीन मुख्य धारा वो बराबर ही थे। वो जैसे दक्षिणपंथी और हिंदुत्ववादी, एक मध्यपंथ है जिसको कांग्रेस रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरी वामपंथ है। इसको भले ही कभी दिखाई नहीं देता था। पिछले 8 साल से जो देखा हमने कि एक तरफा एक ही मुहिम, एक ही आदर्श का, एक ही भावधारा का, उसका आइडियोलॉजी का प्रचार होते रहा है। इसका कोई जवाब नहीं था। जो भारत का संविधान का जो मूल्य और मूल्यबोध जिसको कहा जाता है, वैल्यूज, एंड दूसरी बात है कि आजादी का, जो भारत का आजादी का लड़ाई का जो वैल्यूज है, वो वैल्यूज कहीं ना कहीं दब रहे थे। तो इसलिए एक जरूरी था, जो जनता, भारत की जनता जो मानते हैं कि भारत एक, सबको मिल के चलते हैं, सबको लेके भारत है, तो वो जो धारणा है, वो जो आइडियोलॉजी है, उसका प्रचार नहीं हो रहा था। लोग चाह रहे थे कि कोई ऐसे नेता आए और आके ये एक उसको काउंटर करे, जो एक तरफा जो चल रहा था देश में। तो राहुल गांधी का सबसे पहले जो बात है कि उसको वो कम से कम सड़क पे आने के बाद, सड़क पे आ गया, और सड़क से वो जो चल रहा है, 3 महीने 4 महीने चलेंगे, वो फरवरी में शायद वो खत्म होने वाला है कश्मीर में। तो इसमें वो जो भावधारा है जिसके लिए वो कह रहे हैं कि जो भारत जो बना था, भारत का जो आदर्श था, वो कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंचा रहा है। उसको जवाब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी दे रहे हैं। ये उनका सबसे बड़ी, मैं मानता हूं, एक साहसी पदक्षेप आप बोल सकते हैं, साहसी कदम है, जिसके लिए वो कर रहा है। शुरू किया कन्याकुमारी से। अभी खड़ा कितना कामयाब होगा जो आपका राजनीतिक स्तर में देखा जाता है, वो तो बात की बात है, लेकिन एक जवाब तो कम से कम दिया जा रहा है, जिस जवाब के कारण आज, जैसे कहा उन्होंने कि बीजेपी को भी उसको अभी काउंटर करना पड़ रहा है, जवाब देना पड़ रहा है। पहले तो मानते ही नहीं देते। जिस तरीके से वो राहुल के बारे में सोचते थे, बोलते थे, वो नैरेटिव बीजेपी का भी बदल गया है। बीजेपी भी आ गया है अपना आइडियोलॉजी को लेके आगे कैसे उसको काउंटर किया जाए। तो इसके लिए लोग चाहते थे ऐसे नेता हो हमारा, ऐसा कोई पार्टी हो, ऐसे कोई जन नेता हो जो हमारा साथ रहे। वो दिल्ली का अपने एयर कंडीशन रूम में बंद कमरे में बैठ के वर्किंग कमेटी मीटिंग करके क्या फैसला लेंगे, क्या स्टेटमेंट जारी करेंगे, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है जनता के साथ जाना, जनता के पास पहुंचना। उस कम से कम राहुल गांधी ये जो काम कर रहा है, इसके लिए तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा, लोग जो जुड़ रहे हैं, ये जो काउंटर नैरेटिव बीजेपी का, ये देने में वो सक्षम हो रहा है। ये बात है। इसको पॉलिटिकल डिविडेंड का बात मैं नहीं कर रहा हूं कि वो तो अलग बात है, वो तो देखा जाएगा, लेकिन एक जैसे इसके कारण ही सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, जो कांग्रेस समर्थक भी नहीं है, ऐसे लोग भी जोड़ रहे हैं, जो कभी कांग्रेस के बारे में सोचा नहीं है, विरोध करते थे, ऐसे लोग भी वो पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। पहली बार मैं देखे, शुरू में नीचे से देखे, गौरी लंकेश का घर पे किसी को जाना, किसी कांग्रेस नेता को जाना, ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि है। मैं मानता हूं उनका जो समर्थक है, उनको मन में राहुल गांधी के बारे में एक नया चेहरा उन्होंने देखा राहुल गांधी को। साथ साथ उन्होंने उसके साथ जो बाकी एक्टिविस्ट, जो सोशल सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, वो जुड़ रहे हैं। तो इसके साथ जो जो जोड़ रहे हैं, ये सारे सब कांग्रेसी नहीं है। तो ये कारण जो है, भारत को जो जोड़ने का काम, इसलिए इसको नाम दिया गया भारत जोड़ो। टूटने का मतलब भारत तो टूटा नहीं है, ना तो टूटेगा, लेकिन भारत का जिस आइडियोलॉजी ने भारत में जो नफरत के खिलाफ जो बयान वो दे रहा है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कहा कि उन्होंने नेल्सन मंडेला को कहा था कि आपका ये ताकत कहां से आया। तो मंडेला उनको कहा था कि मैं तो भारत का आजादी का लड़ाई से प्रेरणा मिली। तो ये जो प्रेरणा है, ये जो मूल्यबोध है, पता नहीं इसको नई पीढ़ी को कितना अट्रैक्ट करेगा। फिर भी नया पीढ़ी को दिखाई दे रहा है, उस यात्रा में जो वीडियो जितना भी आ रहा है, भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई दे रहा, जैसे पूर्णिमा भी कहा, सोशल मीडिया में दिखा रहा है, देख रहे हैं लोग, वो भी देख रहे हैं। और उसका मैंने देखा हूँ लाइक, फॉलोइंग,
धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत ही बढ़ रहा है। लोग उत्सुक होकर देखना चाहते हैं। कम से कम कोई ना कोई तो आए, कोई ना कोई तो एक चैलेंज कर रहा है। जो एक तरफा एक बयान जारी चल रहा था, एक तरफा एक नैरेटिव चल रहा था, उससे काउंटर हो रहा है। तो मुकेश जी, मैं यही कहूंगा, आप फिलहाल बाकी लोगों को सुनने के बाद जी बाकी कमेंट, मेरा कहना बिल्कुल। यह है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं, एक काउंटर नैरेटिव जो पहले से था, वो दिखाई नहीं दे, जमीन के नीचे थे, अभी जमीन के ऊपर उन्होंने ला दिया। ये सबसे बड़ी जी बात है। जी।